नमस्कार। देश दुनिया की ताज़ी और बड़ी खबरों की ओर रुख करेंगे हम। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी में हूं आपके साथ आरती गहलोत। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा होता है। किसी धर्म का अपमान डीएमके और कांग्रेस का इंडी गठबंधन नहीं करता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते। जो इंडी अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे ऐसा हो सकता है? इन्होंने तमिल संस्कृति के प्रतीक पवित्र सेंगोल की संसद में स्थापना का विरोध किया। पवित्र सेंगोल यहां के मठों से जुड़ा हुआ है। बढ़ते अगली खबर की ओर। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने जेएमएम से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी में दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हुई। इस दौरान सीता सोरेन ने कहा कि मैंने 14 साल तक पार्टी की सेवा की और 14 साल में मुझे जो सम्मान मिलना चाहिए था वो मुझे आज तक नहीं मिला, जिसकी वजह से यह बड़ा फैसला लेना पड़ा। तो बहुत बड़ा है और जवाब भी बहुत बड़ा होना चाहिए। और मैंने 14 साल तक पार्टी की सेवा की। 14 साल में जो मुझे मिलना चाहिए था सम्मान, वो सम्मान आज तक नहीं मिला, जिसके कारण ये बहुत बड़ा फैसला मुझे लेना पड़ा। मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी का बनाया हुआ, उनका मेहनत किया हुआ, उनकी जमीन बनाई हुई, और हम आज तक अछूते ही रहे हैं। हमें किसी तरह का पार्टी से कोई सम्मान नहीं मिला है, जिसके कारण आज ये फैसला मुझे लेना पड़ा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जिस तरह से हमने देखा कि आए दिन पूरे भारत की दौरा कर रहे हैं, विदेशों में भी भारत का नाम है प्रधानमंत्री जी की वजह से, तो इसी चीज़ को देखते हुए विश्वास और आस्था जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस जी, उन सब का राय मिलेगा, उन सब का साथ मिलेगा। और हमको झारखंड को बचाना है। किस तरह से झारखंड में हम लोग देख रहे हैं आए दिन जमीन की लूट हो रही है। जल जंगल जमीन के लिए झारखंड बना था। आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आदिवासी हमारे सभी भाई जो है कि उनका जीवन अब खतरे में है, तो उनको बचाने के लिए हमने आज यहाँ मोदी जी के समक्ष उपस्थित। इधर दिल्ली पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मीडिया के सवालों पर कहा कि आज सीडब्ल्यूसी की घोषणा पत्र की बैठक हुई है। हमने अनेक मुद्दों पर चर्चा की है और जो गारंटी मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी ने बार बार बोला है उसे हमने एक
अमली जामा पहनाया है। वंचित वर्गों के लिए कांग्रेस पार्टी समर्पित है। हम अपने घोषणा पत्र में देश के हालात का विवरण भी करेंगे। हम बताएंगे कि आने वाले समय में जब इंडिया गठबंधन जीत कर आएगी तो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था, किसान, बेरोजगार, नौजवान के लिए काम करेंगे। फेस्टो की मीटिंग हुई थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। अनेक मुद्दों पर हमने चर्चा करी है और जो गारंटीज खड़गे साहब और राहुल जी बार बार बोल चुके हैं उसको एक अमली जामा हमने पहनाया है। युवा है, किसान है, महिला है, श्रमिक हैं और सामाजिक न्याय लोगों को मिले, आर्थिक न्याय लोगों को मिले और जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए कांग्रेस पार्टी समर्पित है। हम अपने मैनिफेस्टो में देश में जो हालात हैं उसका विवरण भी करेंगे, साथ ही एक ब्रॉड ब्लूप्रिंट भी देंगे कि आने वाले समय में हमारी पार्टी और इंडिया अलायंस हम लोग जीत कर आएंगे तो किस प्रकार से देश की चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे रोजगार उत्पन्न करने की बातें हो, किसान, नौजवान, सब पर लंबी चर्चा हुई, अच्छी चर्चा हुई है और मुझे लगता है बहुत जल्द हम अपना औपचारिक मैनिफेस्टो की घोषणा करेंगे। सब पहलुओं पर चर्चा हुई है। जैसा मैंने कहा, मुख्य फोकस हमारा किसान, नौजवान, महिलाएं, गरीब तबका और जो वंचित वर्ग है उन पर अपना ध्यान फोकस किया है। इकोनॉमी कैसे और बेहतर बढ़ सकती है, आज जो खाई बढ़ गई है अमीर गरीब की, उस पर हम लोग चिंता करते हैं, कैसे इसको खाई को कम कर सकते हैं। आज देश में जो हिस्टोरिक अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब ऐतिहासिक बेरोजगारी आज लोग देश के लोग जूझ रहे हैं, शिक्षित लोग बेरोजगार हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है। सिर्फ जुमले और भाषण और विज्ञापन से देश नहीं चलता है, ठोस कार्रवाई करनी पड़ती है। एमएसएन प्रमुख राज ठाकरे के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पर प्रियंका चतुर्वेदी, उद्धव ठाकरे गुट ने कहा कि एक बात स्पष्ट है कि बीजेपी एक तरफ नारे लगा रही थी कि 400 पार करेंगे, लेकिन अभी 200 पार करने का भी उनमें आत्मविश्वास नहीं है। खासकर महाराष्ट्र में तो उनमें आत्मविश्वास नहीं है। जो वो जान गए हैं कि उन्होंने जो पार्टी तोड़ी, फिर जनता आपके समर्थन में नहीं आ रही है। आप सत्ता में जरूर हैं, लेकिन आप जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है। कहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नारे लगा रही थी 400 पार करेंगे, पर अभी यहाँ पे 200 पार करने में भी उनको पास कॉन्फिडेंस नहीं है। और खास करके महाराष्ट्र को लेकर वो जान गए हैं, आपने 2 पार्टी तोड़ी, फिर भी जनता आपके समर्थन में नहीं आ रही है। आप सत्ता में जरूर हैं, पर सिर्फ सत्ता का भोग ले रहे हैं, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो उनको लगा कि चलिए अब एक ठाकरे परिवार के पार्टी को ले लेते हैं, ठाकरे सरनेम भी ले लेते हैं और कोशिश करते हैं जनता के बीच में जाएंगे। तो इससे भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। शुरू से ही मैं कहती आ रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की जनता के सामने जीरो है। उनने शिवसेना को तोड़ने का काम किया और गद्दार सेना बनाई, उनके वो शून्य है। जो फिर एनसीपी ली तोड़कर अजीत पवार जी की, वो शून्य है। और राज ठाकरे जी शून्य हैं ही, तो शून्य 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 ही रहेगा। और रही बात अठावले जी की, अब अठावले जी हंगामा मचा रहे हैं कि क्यों राज ठाकरे को लिया जाए। तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप तोड़ मोड़ कर कुछ भी काम करने की कोशिश करें। महाराष्ट्र की जनता ने निर्णय कर लिया है कि महा झूठी सरकार को रास्ता दिखाना है और उनको बेदखल करना है। हम इसीलिए आश्वस्त हैं, क्योंकि जनता का प्रेम, जनता का अपार समर्थन हमारी युति के साथ है, महाविकास अघाड़ी के साथ है, और हम उसी कॉन्फिडेंस से जनता के बीच में जाएंगे और विजयी होंगे। सीता सोरेन के भाजपा में शामिल होने पर झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है और भाजपा में उनका स्वागत है। यह स्पष्ट हो चुका है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक अपनी ही सरकार से दुखी हैं। देखिए सबका स्वागत है और सीताराम के पास आएंगे तो स्वाभाविक है, सबका स्वागत है, उसमें क्या दिक्कत है। सर, लेकिन लंबे अरसे से आप लोग लगे हुए थे इसमें कि सोरेन परिवार का कोई सदस्य बीजेपी में आया। लंबे वर्षों से तो मैं नहीं जानता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण की और उनकी स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। क्या जिम्मेदारी देंगे सीता जी को? आप जिम्मेवारी तो आने वाला कल है, अभी तो ज्वाइन की है, अब काम करेगी। संसदीय चुनाव लड़ने की चर्चा है उनका बीजेपी के टिकट पर दुमका से। अब ये केंद्रीय जो चुनाव समिति है वो तय करती है ना, उस पर तो हम तय नहीं करते हैं। लेकिन झारखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा इसका? जेएमएम पे, बीजेपी पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, इतना बात तो तय है कि अब ये तो स्पष्ट हो चुका है कि हमने लगातार कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक
या कांग्रेस के भी विधायक हैं, अपनी ही सरकार से लोग दुखी हैं, नाराज चल रहे हैं और उनको संभालने के लिए पिछले दिन आप देखें कि रायपुर और कहाँ बेंगलोर ले गए, जबकि उनकी सरकार थी, कोई यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो लगा कि भाई किनके डर से भाग रहे हैं, तो आप लोग उस समय पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि इनको अपने लोगों से इनको डर कि कहीं उनको लोग छोड़ ना दें, और इसलिए आपने देखा कि जो वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ की परिस्थिति क्या है, सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, वो तो हमसे बेहतर आप सीता सोरेन बता सकती हैं।